हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि जैसे वो रूम में घुसते हैं ऑसिबल और उनके साथ जो राइटर हैं फाउलर, तो उनको सामने मैक्स जो कि दूसरा बंदा उनके रूम में छुपा हुआ था वो खड़ा हुआ दिखता है एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ। अब इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स स्लेंडर था, स्लेंडर यानी थिन, पतला था। लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ा कम था लंबा। विथ फीचर्स, एंड उसके फीचर्स कैसे थे? दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी यानी क्लेवर। पॉइंटेड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब क्या है? पर्सन्स फेस या एक्सप्रेशन। तो उसके फीचर्स कैसे दिख रहे थे कि वो कोई चतुर सा आदमी है एंड एज इफ उसका चेहरा या उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक कनिंग फॉक्स की तरह है। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि इट सीम्ड एज इफ ही वॉज लाइक अ कनिंग फॉक्स। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। गन के अलावा उस आदमी का जो हाव भाव था उसमें कुछ भी मेनेसिंग नहीं था। मेनेसिंग यानी सजेस्टिंग सम डेंजर, मतलब उसको देख के लग रहा था कि वो एक चतुर आदमी है, एज अ फॉक्स क्लेवर है, लेकिन उसको देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई डेंजरस आदमी है अपार्ट फ्रॉम जो वो गन लेके खड़ा था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। जो रिपोर्ट है वो मर्मर करता है, जो कि लाया जा रहा है आज तुम्हारे पास, जो कंसर्न करता है कुछ मिसाइल्स के बारे में। तो दैट मीन्स उस रिपोर्ट में कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या कह रहा है? मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले लेता हूँ, ये मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगा, मैं तुम्हारे पास से अच्छा मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा। Possible moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Possible क्या हुआ? एक आर्म चेयर पे जाके बैठ गया, sat down heavily यानी पूरा वेट डाल के वहाँ पे बैठ गए। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, रेज द डेविल यानी मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। एंड मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट के सामने लेट्स से उनको बोलना, या तो तेज से बोलना या तो बार बार परेशान करके बोलना, या मेक हिमसेल्फ हर्ड। इट मीन्स कि मैं अब इस बार अपनी बात सुनवा के रहूँगा। रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, इस बार मैं बहुत तेज से उनको डिस्टर्ब करूँगा अच्छे से। यू कैन बेट ऑन इट, तुम शर्त लगा सकते हो मुझसे। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब इन अ सीरियस मैनर, तो एकदम सीरियस वे में उन्होंने ये कहा। ये दूसरी बार हुआ है, सेकेंड टाइम इन अ मंथ, दूसरी बार एक महीने में हुआ है कि कोई जो है मेरे रूम में आ गया है थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस ऑफ अ समथिंग का मतलब क्या? समथिंग, समथिंग दैट इज अ न्यूसेंस, तो यू कैन से स्टूपिड बालकनी, समथिंग लाइक अ। वो स्टूपिड बालकनी से कोई ना कोई आते रहता है, इस बार इस महीने में 2 बार आ गया है कोई तुम्हें मिला के। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो फाउलर की जो आंखें थी वो एक जो सिंगल विंडो था उस रूम का वहाँ पे गई। एकदम ऑर्डनरी सा विंडो था, अगेंस्ट विच, जिसमें अब क्या दिख रहा है? नाइट वॉज प्रेसिंग बैकली। सो बेसिकली उस विंडो से दिख रहा है कि रात जो है बहुत घनी होती जा रही है। प्रेसिंग बैकली ने बहुत घनी, मतलब अंधेरा और होते जा रहा है। बालकनी, मैक्स सेड विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। मैक्स क्या बोल रहा है? बालकनी विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब चेंज इन पिच, तो राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया कि राइजिंग पिच। तो उसने एकदम आवाज़ तेज करते हुए बोला बालकनी। जैसे अभी कामली बोल रहा था, अभी बोला बालकनी, क्योंकि शायद वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या हुआ। नहीं, एक पास की, पास की मतलब एक मास्टर की। नॉर्मली आपने देखा होगा स्पाइस, चोर, इनके पास सम फॉर्म ऑफ अ मास्टर की होती है, इससे मोस्ट ऑफ द डोर्स खुल जाते हैं, स्पेशली जो पुराने जो ताले हुआ करते थे। तो नहीं, मैं तो पास की से आया, मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मुझे काफ़ी आसानी होती। इट वुड हैव सेव मी सम ट्रबल, सेव मी सम ट्रबल यानी वुड हैव कॉज्ड मी लेस ट्रबल, कॉज्ड मी लेस ट्रबल।
अगर मुझे पता हो. Had I known. It's not my balcony, Ossible said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily out at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये मेरा बालकनी नहीं है. विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, एकदम इरिटेट होकर बोल रहे हैं ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे अपार्टमेंट को बिलोंग करती है. ही ग्लैंस्ड यानी टेक अ क्विक लुक, जल्दी से देखा, एक्सप्लेनेटोरली एक्सप्लेन करते हुए एट फाउलर को. यू सी, देखो ये रूम जो है एक बड़े यूनिट का, मतलब एक बहुत ही बड़ा स्पेस था, उसका पार्ट था. एंड जो दूसरा रूम है जो इस डोर के उस साइड है, वो लिविंग रूम हुआ करता था. उसमें बालकनी थी जो कि मेरे विंडो तक एक्सटेंड होती है. समथिंग लाइक दिस. लेट्स अज्यूम कि ऐसे 3 विंडोज़ हैं एंड ये शायद यहाँ पे पार्टीशन हो एंड ये रूम ऑसिबल का हो, बट ये फिर भी दूसरे लिविंग रूम का पार्ट है जहाँ पे लेट्स से बालकनी है. तो ये बालकनी में अगर कोई घुस जाए तो यहाँ से चल के यहाँ इनके विंडो से अंदर आ सकता है. तो ऐसा होता है, ऐसे पुराने कंस्ट्रक्शंस में ऐसा हुआ करता था कि मल्टीपल लेट्स से इवन अलग अलग अपार्टमेंट भी हो तो शेयर करते थे बालकनीज. बट अज्यूमिंग कि हाँ दोनों का ओनरशिप सेम रहेगा, तो इस केस में तो हमें पता है कि एक बड़े यूनिट का पार्ट था वो, उसमें बालकनी थी जो कि अब मेरे विंडो तक एक्सटेंड करती है. अगर तुम वहाँ से चढ़ के यहाँ आ सकते हो, एम्प्टी 2 डोर्स डाउन, तो 2 डोर छोड़ के, तो बेसिकली 2 डोर छोड़ के वहाँ से तुम यहाँ आ सकते हो. एंड समबडी डिड, एंड कोई आया था लास्ट मंथ, मेरे मैनेजमेंट ने, उनके जो बॉसेज हैं, मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब बेसिकली अगर आपको पता नहीं तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया मेरे बॉसेस, समबडी जो मैं जिनके लिए काम करता हूँ, मेरा बॉस या बॉस का बॉस, वट एवर इट इज़. सो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वो ब्लॉक कर देंगे इसको, बेसिकली इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने किया नहीं. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ossible, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. Max ने ग्लैंस किया, क्विक लुक दिया फाउलर को, जो कि स्टिफली खड़ा था. स्टिफली यानी एकदम अकड़ के, बेसिकली ऑफ कोर्स उसके लिए अनयूजुअल सा सीन है गन को देखना एट्सेट्रा. ही वॉज नॉट रिलैक्स. स्टिफली यानी नॉट रिलैक्सड, बिल्कुल टेंस था वो. टेंस्ड मसल्स, कैसे आपके अकड़ जाते हैं मसल्स जब टेंस्ड होते हैं, तो वो स्टिफली खड़ा था ऑसिबल के पास ही, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल के पास. एंड वेव द गन विद कमांडिंग जेस्चर. तो मैक्स ने उसको देखते हुए ऐसे गन हिलाया कमांडिंग जेस्चर के साथ कि देखो देखो उधर बैठो, प्लीज सिट डाउन. ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें आधा घंटा भी वेट करना आई थिंक. तो बेसिकली उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली. स्पाइस जो इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा इंटेलिजेंस मिली हमें, तो इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्हें वर्ड मिलता है, वो खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करते हैं जिनको वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. तो उनका पूरा एक स्पाई का एक नेटवर्क होता है. तो उनको कहीं से पता लगा होगा कि हाफ एन आवर में इसके पास वो लेट्स से रिपोर्ट आने वाली है. तो उसने बोला कि आई थिंक हाफ एन आवर हमें वेट करना, तो तुम बैठ जाओ नीचे. 31 minutes, Ossible said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report. But no harm had been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो उसने बोला मुझे लगता है हाफ एन आवर हमें वेट करना पड़ेगा. तो Ossible ने उसको मूडली 31 minutes, जैसे मूड में हो बेसिकली ख़राब से, वैसे बोला 31 minutes करेक्ट करते हुए उसको. अपॉइंटमेंट जो है 12:30 का था. एंड आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता कि तुम्हें कैसे पता चला रिपोर्ट के बारे में, मैक्स. लिटिल स्पाई, ये सुनते ही वो जो मैक्स था उसको लिटिल स्पाई बोला जा रहा है बिकॉज ही वॉज नॉट दैट टॉल. वो स्माइल करता है ईविली, ऐसे ईविल सी एक स्माइल देता है. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. एंड मैं सोच रहा था काश हमें पता होता कि तुम्हें कैसे मिल गया है रिपोर्ट, बट अभी भी कोई कुछ बुरा नहीं हुआ है. नो हार्म हैज़ बिन डन. मुझे आज वापस मिल जाएगी. तो बेसिकली अब हमारी सीक्रेट जो तुम्हारे पास नहीं जाएगी, मुझे आज ही मिल जाएगी. एंड देन फिर वो पूछता है व्हाट इज़ दैट, क्या है ये, हु इज़ एट द डोर. तो इट सीम्स कि डोर पे कोई आया है, खटखटाया. उसे क्या है ये, कौन आया अभी डोर पे. Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ossible just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler jumped यानी startled, got surprised. वो भी एकदम से
सरप्राइज्ड हो गया, एकदम सडन नॉकिंग जब हुई डोर की। ऑसिबल ने सिर्फ स्माइल किया, उसने बोला ये है पुलिस। मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर अगर मुझे आज जो मिलने वाला है इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको कहा था कि मुझ मेरे पे चेक करें, चेक ऑन मी यानी मेरे पे निगरानी रखें, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। तो मैक्स जो है अपना जो होठ बेसिकली दबा रहा था नर्वसली, ऐसे करके अब नर्वस है, क्या किया जाए क्या किया जाए। नॉकिंग रिपीट हो रही थी। तो ऑसिबल जो उसे पूछता, आप क्या करोगे मैक्स, अगर मैंने आंसर नहीं किया, आंसर करना है ना, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो एनीवे वो घुस जाएंगे क्योंकि डोर जो है लॉक नहीं है, एंड वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने के लिए। डोर खुलेगा, तुम सामने खड़े होंगे, वो तुम्हें शूट कर देंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Rossable? Mr. Rossable? Max's face was black with anger. Max का फेस जो है एकदम आग बबूला हो गया, एकदम काला पड़ गया गुस्से से, मतलब रेड हो गया। मे बी अंधेरे में या रात में ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ किया जा रहा है, ब्लैक विथ एंगर, भाई इसका मतलब है कि बहुत गुस्सा आ गया था वो। एंड ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो बहुत ही जल्दी से विंडो की तरफ पीछे चला गया। उसने एक पैर जो है सिल के ऊपर डाली, सो ये जो लेज होती है बेसिकली उसको आप सिल कहते हैं, तो उसमें उसने पैर रखा। सेंड देम अवे, और क्या बोला, भगा दो उन्हें। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा, तो मैं विंडो से जाके बालकनी में वेट करूँगा, तुम उन्हें भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एंड आई विल टेक माई चांसेस। सो बेसिकली इवन दो ये पुलिस है, मैं गोली चला दूंगा और मैं चांस लूँगा जो भी होगा फिर। तो नॉकिंग इन द डोर बिकेम लाउडर, अब बहुत तेज़ से वो नॉक करने लग गए क्योंकि कोई खोल नहीं रहा है, पुलिस है। वॉइस वॉज रेज्ड एंड आवाज़ वहाँ से आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, ऑसिबल को कोई बुला रहा था। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up over the window sill. तो अपना बॉडी ट्विस्टेड रखते हुए, सो बेसिकली एक पैर उसने इस तरह से विंडो सिल पे रखी है, एंड ट्विस्ट करके उसने अभी भी गन जो है उनके साइड पॉइंट करके रखी है। तो पॉइंट करते हुए कवर करना है ना, गन का पॉइंट ऐसा था कि वो किसी को भी मार सकते हैं, दैट्स लाइक कवरिंग। तो उन्होंने फैट मैन और गेस्ट दोनों की तरफ पॉइंट करके रखा हुआ था। एंड मैन एट द विंडो मतलब जो मैक्स था, ग्रैब्स द फ्रेम, उसने फ्रेम को पकड़ा विंडो का विथ हिज फ्री हैंड, एक हाथ जो उनका खाली था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, एंड दूसरा पैर जो है वो भी विंडो सिल के ऊपर डाल दिया। तो बेसिकली अब वो छज्जे पे, जो विंडो का छज्जा है यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों पैर उसके विंडो सिल में और एक साइड वो हाथ देके उनको धमका रहा है। द डोर नॉब टर्न्ड swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared at him. But he stammered, the police? Doorknob turned हुआ, तभी तक कोई आंसर नहीं कर रहा था तो बंदा आया। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself. तो जल्दी से क्या किया मैक्स ने, जो बेसिकली खिड़की के छज्जे पे था, उसने अपना लेफ्ट हैंड से पुश किया अपने आप को ताकि वो बालकनी में जाके गिरे उस सिल से। एंड देन जैसे वो गिरा बालकनी में, वो उसने बहुत तेज़ चिल्लाया, श्रिली यानी इन अ हाई पिच वॉइस, हाई पिच बहुत ही तेज़ आवाज़ में उसने चिल्लाया। डोर ओपन हुआ और पुलिस की जगह कौन आया, एक वेटर आया जो होटल का रूम सर्विस करते हैं। वो अपनी ट्रे लेके आया जिसमें बॉटल थे, 2 ग्लासेस थे। तो उसने बोला ये लीजिए सर, आपने जो ड्रिंक ऑर्डर किया था जब आप वापस आए थे। एंड उसने टेबल पे ट्रे रख दी। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, डेफ्टली यानी स्किलफुली, मतलब बहुत ही एक्सपर्टीज़ के साथ, स्किल के साथ अनकॉर्क किया बॉटल को। तो नॉर्मली वाइन बॉटल्स के ऊपर एक कॉर्क होता है इस तरह का, एंड उसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही स्किल चाहिए होता है। स्पेशली आजकल तो कॉर्क स्क्रूज़ एक बहुत ही ईजी सा से एक टूल आ गया है, बहुत ही एडवांस। बट पहले के ज़माने के जो कॉर्क स्क्रूज़ होते थे उसमें वो आपको ऐसे लेके पेचकस की तरह अंदर डालना होता है,
टक करके निकाला जाता है, तो उसमें थोड़ा स्किल चाहिए होता है। तो उसने स्किलफुली अनकॉक किया बॉटल को और फिर चला गया रूम से। वाइट फेस्ड यानी एकदम पेल हो गया है, रंग उड़ गया चेहरे का। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, तो बेसिकली उसको ऐसे देख रहा था कि हुआ क्या, मतलब मैं तो पुलिस को इमेजिन किया था। तो बोला बट पर ही स्टैमर्ड का मतलब हकलाते हुए का। बेसिकली वो डरा हुआ था कि हो क्या रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा, थॉट प्रोसेस उसका एकदम कंफ्यूज सा है। तो वो एकदम हकलाते हुए बोला पुलिस। देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting। तो उसने क्या कहा, कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल ने साई करते हुए कहा, अरे कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ हेनरी है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हेनरी जो वेटर है उसका। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। तो फाउलर कह रहा है पर क्या वो आदमी जो बालकनी में, उसको पता नहीं लग जाएगा और वो हमें मारने नहीं आ जाएगा। नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। तो ऑसिबल ने क्या कहा, वो नहीं वापस आने वाला, देखो मेरे दोस्त कोई बालकनी नहीं है। तो बेसिकली ही डिड आउटविट। जैसे स्टार्टिंग पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमने देखा था कैसे पूछते क्या वो आउटविट करता है, कैसे चतुराई से किसी को मात देना। तो ऑफ कोर्स वो मोटा है, उसके पास कोई गन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स वो हरा नहीं सकता है स्मैक्स को, लेकिन उसने दिमाग इस्तेमाल किया। तो उसने पहले जानबूझ के कहा, एक स्टोरी बनाई कि मैंने मैनेजमेंट को कहा था ये वो, ये बैल्कनी इससे लोग आ जाते हैं ब्ला ब्ला। तो उसने पूरा एक सेटअप, कन्विंसिंग सेटअप क्लियर कर दिया। उसने ये भी सोचा कि देखो रात का समय है तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि बैल्कनी है कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये चीज़ कंफर्म करना। तो ये भी दिमाग लगाया उसने। ये स्टोरी में हिंट भी था, वेयर द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, घना अंधेरा था। एंड फाइनली उसने ये बोल रखा था वेटर को ये वाइन लाने। तो वी डोंट नो वेदर ये लेट्स से वेटर का आना उसके प्लान का हिस्सा था, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेट्स नॉर्मली क्या होता है, स्पाइस लोगों को एक जिसको बोलते हैं एक चेस का गेम होता है, आपको 2 मूव्स आगे का सोचना होता है। तो शायद उसने सोच रखा हो कि हाँ मैक्स शायद आएगा एंड मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्या करूँ मैं। हो सकता है ये बोल के उसने बुलाया हो, लेकिन हम देखते हैं कि ऑलरेडी उसका अपॉइंटमेंट था फाउलर के साथ। एंड तो शायद हो सकता है कि उनको पता था उन्हें वेट करना, तो एक वाइन की बॉटल के साथ वेट करते हैं। वी रियली डोंट नो। बट अगर मान लीजिए ये प्लान में नहीं था, उसको पता ही था मैक्स आने वाला, वो रियल में सरप्राइज था जब वो ब्लिंक कर रहा था। तो इट्स क्लियर कि उसने कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, कि जैसे कोई नॉक किया, ऑसिबल को तो पता है कि कौन आया है, और उसने एकदम से बोल दिया कि देखो पुलिस आई है। तो वी सी दैट कि कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके उसने उसको चकमा दे दिया। एंड इस स्टोरी को लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे अंदर आया। मैक्स गॉट इन टू ऑसिबल्स होटल रूम यूजिंग अ मास्टर की यूज़ करके। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, एंड ऑसिबल ने क्या किया, वो कैसे घुसा होगा। ऑसिबल सेज दैट मैक्स हैज कम इनटू द रूम थ्रू विंडो फेसिंग द बालकनी। तो उसने क्या बोला कि वो शायद बालकनी के विंडो से, बालकनी जो एग्जिस्ट नहीं करती उसके विंडो से अंदर आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।